यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ सिंपल सी लॉजिक भी अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप डेफिनेटली जो है पेपर में पास हो सकते हो। अगर आपने 3 से 4 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिया ना तो आप पासिंग मार्क्स से भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। कंबाइंड पासिंग रूल होते हैं जिस वजह से मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स पास होते ही होते हैं। बस 2 ही दिन बचे हुए एग्जाम के लिए अपना 100% दो, एग्जाम के टाइम पे भी अपना 100% दो, अच्छे से पेपर लिख कर आओ, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एचएससी एग्जाम के लिए बस अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं और अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा लोड ले रखे हैं कि हम लोग जो मेन सब्जेक्ट है हमारे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट में हम लोग कैसे जो है पास हो सके, कैसे हम लोग पासिंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप जो है बहुत ही आसान तरीके से पास हो सकते हो इन चारों सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ सिंपल सी लॉजिक भी अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप डेफिनेटली जो है पेपर में पास हो सकते हो। भले आपने 2 चैप्टर प्रिपेयर किए हैं या फिर 10 चैप्टर प्रिपेयर किए या फिर 16 चैप्टर प्रिपेयर किए। अगर आपने 3 से 4 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिया ना तो आप पासिंग मार्क्स से भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और यस, अगर आपको 12th के बाद कोई भी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड में जाना है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लगेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और पासिंग कैसे मार्क्स आप जो है अचीव कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ध्यान देना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को काफी सारी अपडेट्स मिलते रहेगी, एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये टाइम टेबल तो देख लिया होगा, 10 तारीख से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ पासिंग रूल के बारे में। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 70 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से आपको 35 मार्क्स आ रहा है तो ही आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे, ऐसा नहीं है। कंबाइंड पासिंग रूल होता है आपका। कंबाइंड पासिंग रूल यानी कि आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स पकड़ के जो है आपको 35 मार्क्स लेकर आने हैं। फॉर एग्जांपल समझो, अभी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ओके। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का, ओके, और मैथ्स का होता है 20 मार्क्स का। अभी यहाँ पे समझो, हर एक स्टूडेंट को हर एक कॉलेज में जो है, देखो कॉलेज वालों को आप सभी स्टूडेंट्स को पास करना ही होता है। बस प्रैक्टिकल में आप लोग ने काफी अच्छे से परफॉर्म भी किया होगा तो सारे स्टूडेंट्स को मिनिमम जो है ना 25 प्लस मार्क्स तो दिए ही होंगे। सारे स्टूडेंट्स को 28, 29 ऐसे मार्क्स देते हैं प्रैक्टिकल में। 25 मार्क्स मतलब जो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी होगी ना तो 25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और आपको जो है ना थ्योरी में सिर्फ 10 मार्क्स लेकर आने। 10 मार्क्स अगर आपने लेकर आ गया ना तो आपका हो गया यहाँ पे 35 प्लस। तो यहाँ से जो है ना आप पास हो जाओगे, यहाँ से आप पास हो जाओगे। 35 मार्क्स प्लस मतलब 37 मार्क्स आ गए, 36 मार्क्स आ गए तो आप पास हो गए। थ्योरी मार्क्स में जो 70 मार्क्स का पेपर है, ऐसी इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं होगी किसी की भी, चूंकि 70 मार्क्स के पेपर में आप 10 मार्क्स ना स्कोर कर पाओ। अरे 10 मार्क्स तो आप इधर उधर से भी पूछ के, एमसीक्यू भी पूछ के आप स्कोर कर सकते हो और कुछ ना कुछ लिख कर आओगे, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करोगे, वहां से भी एक एक मार्क्स तो देते ही है। अगर आप न्यूमेरिकल्स का भी अच्छे से गिवन और फॉर्मूला लिख दोगे तो वहां पे भी 1 मार्क्स मिलता है। तो ये 10 मार्क्स आप नहीं लेकर आ सकते, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सारे स्टूडेंट्स ये मार्क्स तो लेकर आ ही सकते हैं। बट इतने ही मार्क्स लेकर आना ये सही नहीं है। अगर आपको आगे और पढ़ाई करनी है या फिर आगे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना है, तो वहां पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया एक नई चीज आती है। ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें आपको समझ गई कि कंबाइंड पासिंग रूल होता है जिस वजह से मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स पास होते ही होते हैं। और थ्योरी में आपको बस थोड़े ही मार्क्स लेकर आने हैं और ये थोड़े मार्क्स आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो। यहाँ से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एमसीक्यू से भी ये मार्क्स आएंगे। देखो यहाँ पे वो 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए भी ये पैटर्न, ये आपका पेपर पैटर्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, यहीं से आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपने 10 एमसीक्यूज अगर अच्छे से किए ना, यहाँ पे ही 10 मार्क्स। और ये जो है आपके जो है 8 क्वेश्चंस आते हैं एक एक मार्क्स के लिए, यहाँ से आपके 18 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं सेक्शन ए में ही। और ये पूरा पेपर जो है आपका लगभग 98 मार्क्स का पूछा जाता है। 98 मार्क्स में जो है आप इजीली जो है 10 से 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये मैथ्स के इसमें भी आप एमसीक्यूज और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जैसे मेट्राइजेस लॉजिक,
और एलपीपी, यहाँ के भी अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो भी यहाँ से भी आप पास हो सकते हो। मैथ्स में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 20 मार्क्स तो इजीली आप मैथ्स में भी लेकर आ सकते हो। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। हाउ मच चैप्टर्स शुड बी स्टडी, अब पास होने के लिए कितने चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फिजिक्स का मैंने बताया, फिजिक्स के लिए ये 9 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट दिए। देखो यहाँ पे अगर आप ये 9 चैप्टर्स करते हो तो विद ऑप्शन जो है ये चैप्टर 58 मार्क्स के है टोटल, एंड विदाउट ऑप्शन जो है 41 मार्क्स, मतलब 70 में से आप इजीली 45 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो, ये अगर 9 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो। लेकिन अगर आपकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है तो इसमें से आप 3 से 4 चैप्टर कर लो, उतना तो टाइम है ही आपके पास, 3 से 4 चैप्टर भी कर लोगे तो आराम से 20-25 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। 3 से 4 चैप्टर अच्छे से करना है, लेकिन 3 से 4 चैप्टर में कोई भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा, एटलीस्ट 7 to 8 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो है ग्रुपिंग क्राइटेरिया में आपका जो है ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से करके जाते हो तो टोटल देखो 38 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री आता है, और विदाउट ऑप्शन जो है वो 26 मार्क्स का आता है। अगर आपने ये केमिस्ट्री अच्छे से किया, आप फिजिकल केमिस्ट्री, तो 26 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और ये इजी भी पार्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने डेरिवेशन अच्छे से किया होगा, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं, सॉल्व एग्जांपल में से क्वेश्चंस आते हैं, तो इजी है ये, केमिस्ट्री में स्कोर करना काफी इजी है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। अब रही बात मैथ्स की, मैथ्स में भी ऐसे 7 चैप्टर्स मैंने बताए, देखो ये 7 चैप्टर्स अगर आप करते हो तो लगभग जो है ना 70 मार्क्स तक के आपके स्कोर आने के चांसेस, मतलब टोटल 70 मार्क्स विद ऑप्शन है ये, और 60 प्लस तक का आप इजीली स्कोर कर सकते हो ये 7 चैप्टर्स करके। और ये 7 चैप्टर्स ऐसे वैसे चैप्टर्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, लाइन प्लेन, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 7 के 7 सबसे हाई वेटेड चैप्टर्स है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और सीईटी एग्जाम के लिए भी। तो ये 7 चैप्टर्स आप अच्छे से कर सकते हो, जिससे आप जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी अच्छे परसेंटेज लेकर आ सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एक ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में बता रहा था, अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद इसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हो तो ये देखो, फिजिक्स एंड मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी होते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग वालों के लिए। अभी यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो पीसीएम में 45% होने चाहिए, नॉट ओवरऑल 45%। आपके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालोगे तो 45% होना चाहिए। 300 में से आप 135 मार्क्स स्कोर करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, और उसी तरह अगर आप देखो ये कोई भी कास्ट कैटेगरी से आते हो जैसे ओबीसी, एससीबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको 120 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे आप सीईटी एडमिशन के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जो है नहीं लेकर आ पाते हैं, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के ना, इतना देखो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट में भी अगर देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 30 मार्क्स तो आपके ऐसी जो है, 60 मार्क्स तो आपके ऐसी जो है आपके प्रैक्टिकल से आते हैं, और उसके बाद आपको और कितने मार्क्स स्कोर करना है, 70 से 80 मार्क्स आपको स्कोर करना है। मैथ्स के तो मैंने अभी कंसीडर भी नहीं किया, 20 मार्क्स वहां के कंसीडर किया, तो 80 मार्क्स आपके जो है प्रैक्टिकल के ही आ रहे हैं। और उसके बाद बच रहे कितने मार्क्स, 50-60 मार्क्स बच रहे। 50-60 मार्क्स अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं स्कोर कर पाओगे तो फिर क्या ही फायदा, फिर तो आपको इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 50-60 मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो। और बहुत लोगों का ये नहीं आता कि कोई कोई लोगों का ड्रॉप लग जाता है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन आने मत देना। आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करो, टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जो है ग्रुपिंग क्राइटेरिया आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होता है, और केमिस्ट्री की जगह पे अगर समझो आपको केमिस्ट्री की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, अगर इन सब्जेक्ट में भी अगर आपको केमिस्ट्री से ज्यादा मार्क्स है तो वो केमिस्ट्री के जगह पे ये सब्जेक्ट को आप रिप्लेस करके ग्रुप क्राइटेरिया को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे सीईटी के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये दिया गया है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ओके, बस 2 ही दिन बचे हुए एग्जाम के लिए, अपना 100% दो, एग्जाम के टाइम पे भी अपना 100% दो, अच्छे से पेपर लिख कर आओ, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, और इजीली जो आप पास भी हो जाओगे, ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी क्लियर हो जाएगा, और फिर सीईटी के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। आपके साथ मैं इस चैनल के साथ जुड़े रहूंगा अंटिल एंड अनलेस जब तक आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, हमारा राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके रख लेना। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।